तो आपके हिस्से में जो भूमिका है उसको हम लोग को निभानी चाहिए, और जो उनकी भूमिका है उनको छोड़ देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उनकी भूमिका को तय करने लगते हैं, अल्लाह को, भगवान को। उनको गाली दे दिया, उनको ऐसा कह दिया, थूक फेंक दिया, हजरत साहब को कुछ कह दिया। आप को जिसने क्रिएट किया और आप उसको क्रिएट करने कैसे कर सकते हैं? आप अपनी जीवन जिए, उसको तय करने दीजिए कि वो क्या करेगा। जैसे क्राइस्ट से किसी ने कहा कि सूली पर आपको फांसी चढ़ा रहा, पूरी दुनिया एक तरफ है, तो बोला वो गुनाहगार हो सकते हैं लेकिन ना समझ है। जानवर को मारा नहीं जा सकता है, सिर्फ उससे प्यार किया जा सकता है, पुचकारा जा सकता है। मनुष्य का पेट भरता है तब दुनिया को काटता है। जानवर जब भूखा होता वो भी तब भी नहीं काटता। जिस जंगल में हरिन है वहाँ बाघ इंसान पे हमला नहीं करता है। जानवर मनुष्य बहुत गंदा आदमी है, क्योंकि वो अपनी भूमिका समझा ही नहीं, उसको जीने आता ही नहीं है। परिस्थितियाँ हीरो बनाती है, परिस्थितियाँ जीरो बनाती है। एक ऐसा कैरेक्टर, अब आप माँ से जाएंगे, आपके सामने 2 थप्पड़ मार के माँ आशीर्वाद नहीं देगी, तो आपको ख़त्म करके हम जाएंगे अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ने, तो अल्लाह हमको क्या देगा? क्रिएट तो आपको उसी ने किया और उसी के क्रिएटर को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो जब आपकी माँ आशीर्वाद नहीं दे सकती है तो वो आपको आशीर्वाद कैसे देगा? आप तो सब कुकर्म कर रहे हैं और आप थोप देते हैं कि अल्लाह की जो मर्जी। तो अल्लाह की कोई मर्जी नहीं होती है, मर्जी आपकी है। अल्लाह पापी को भी क्रिएट किया है और अच्छों को भी, खराब को भी किया है। तो अल्लाह एक माँ के 3 बच्चे, एक डकैत, एक लंगड़ा, एक डॉक्टर, माँ तीनों से प्यार करती है। अल्लाह तीनों से करेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क आप करते हैं। आप यहाँ से निकलिएगा, किसी लड़की को छेड़ दीजिएगा, पकड़ा जाइएगा, तो कहेगा या अल्लाह लगता है आज दिन खराब था। आपको जो मिलना है आपके हिस्से जो है मिलेगा, जो नहीं मिलना है आप दुनिया को मार के भी नहीं ले सकते। इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान ही अल्लाह बने, भगवान बने, इंसान ही हजरत बने, कोई ऊपर से नहीं फटे थे। बस उसने अपनी लाइफ को, अपने वे को जीने का तरीका चेंज किया और वो सोचना शुरू किया कि मुझे कैसे जीना है, किसके लिए जीना है। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले हैं तो पूरी दुनिया उस वक्त यजीद के साथ थी कि नहीं थी? पढ़ लीजिए हदीस, कुरान शरीफ साहब, सब कुछ को पढ़िए, पढ़ना चाहिए। पत्थरे तक चली, जूते तक चले, गालियां दी गई मोहम्मद साहब को। नमाज के वक्त कुर्बानी देनी पड़ी उन्हें। लेकिन आज उनके जीने के तरीके ने, उनकी थिंकिंग, उनका वे ह्यूमैनिटी के लिए 1/3 इस्लाम को पहुंचा दिया। परिस्थितियां किस वक्त चेंज करती है इसको समझने की कोशिश। ये अलाउद्दीन के चिराग नहीं है, ये लोग, जाना पड़ेगा इन लोगों को। इन लोगों ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया। इन लोगों ने नफरत पैदा किया, इन लोगों ने कोलैप्स किया है सालों ने। इंसानियत के लिए खतरा है लोग। वक्त ने तो मोहम्मद साहब को भी नहीं छोड़ा, राम को वनवास आना पड़ा। जरासंध की युद्ध हुई तो कृष्ण को शिखंडियों का सहारा लेना पड़ा और मथुरा छोड़ के नदी के किनारे जाना पड़ा। बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा। गुरु गोविंद के दोनों बच्चे चिनार में चुना गए या शहीद हो गए। परिस्थिति किसको बख्शा है? किसको? आप भगवान क्यों बनना चाहते हैं? आप बदलना क्यों नहीं चाहते हैं? इस कंट्री में अच्छे लोगों का मतलब है कबीर, हजरत हुसैन, गुरु गोविंद, जो अपनी जिंदगी और अपनी सब कुछ कुर्बान करके बुराइयों को मिटाने की ताकत रखता हो। जी प्यार का मतलब है इधर भी हो जाइए।
देखिए लाइव जो है ना, अल्लाह ने आपको लाइव भेजा हजरत हुसैन की आपके हिस्से जो काम है वही है। मुसलमान कम बनिए, इस्लाम को ज्यादा समझिए, तो फिर आप काम कर पाइएगा। अन्यथा मुसलमान बने रहे तो इस्लाम की आइडियोलॉजी को रोक दीजिएगा। तो मुसलमान नहीं बनिए, आ जाइए। चलो इधर आइए, इधर देखो वहाँ देखिए। अबू मुदासिर हैं, इनके नेतृत्व में है सीनियर सब लोग। समझाइए इन लोगों को, भीतर बात करो। सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं, थोड़ा दुनिया को और खुद इस्लाम को भी पढ़िए। जो जिस से निर्माण करते हैं, जिस दो तीन बात लबो-लब आप समझ लीजिए। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, किसी क्रिएटर ने आपको क्रिएट किया है। आपकी भूमिका जानवर में भी हो सकती थी, प्रकृति में भी हो सकता था। दुनिया में जितनी चीज क्रिएट हुई है वो हुआ है एक सबसे बड़े जीव प्राणी, जिसको इस रचना को जिसने बनाया उसको चलाने के लिए जो एक खूबसूरत दिल और दिमाग का समन्वय करके एक खूबसूरत इंसान बनाया है। ये सारी चीज दुनिया में जितनी चीजें आई हैं, मेढक, छिपकली, कबूतर, सांप, चील, बाज, हिंदुस्तान की स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका हमारे जनप्रतिनिधि की रही है। पब्लिक भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। तो आपके हिस्से में जो भूमिका है उसको हम लोग को निभानी चाहिए, और जो उनकी भूमिका है उनको छोड़ देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उनकी भूमिका को तय करने लगते हैं, अल्लाह को, भगवान को। उनको गाली दे दिया, उनको ऐसा कह दिया, थूक फेंक दिया, हजरत साहब को कुछ कह दिया। आप को जिसने क्रिएट किया और आप उसको क्रिएट करने कैसे कर सकते हैं? आप अपनी जीवन जिए, उसको तय करने दीजिए कि वो क्या करेगा। जैसे क्राइस्ट से किसी ने कहा कि सूली पर आपको फांसी चढ़ा रहा, पूरी दुनिया एक तरफ है, तो बोला वो गुनाहगार हो सकते हैं लेकिन ना समझ है, तो ना समझ पर दया की जा सकती है। जानवर को मारा नहीं जा सकता है, सिर्फ उससे प्यार किया जा सकता है, पुचकारा जा सकता है। मनुष्य का पेट भरता है तब दुनिया को काटता है। जानवर जब भूखा होता वो भी तब भी नहीं काटता। जिस जंगल में हरिन है वहाँ बाघ इंसान पे हमला नहीं करता है। जहाँ हरिन कम है वहाँ सफारी इंसान नहीं करता, वहाँ नदियों से सफारी करता है, क्योंकि बाघ हमला कर सकता है। तो जानवर, मनुष्य बहुत गंदा आदमी है, क्योंकि वो अपनी भूमिका समझा ही नहीं, उसको जीने आता ही नहीं है, जिसके चलते सब कुछ कोलैप्स करता जा रहा है। परिस्थितियां हीरो बनाती है, परिस्थितियां जीरो बनाती है। हमारे हिस्से है आराम से इंसानियत, एक अच्छा इंसान बनना, कबीर बनना, नानक बनना, बुद्ध की तरह जीना, मोहम्मद की तरह जीना, हजरत की तरह जीना। हाँ, एक ऐसा कैरेक्टर। अब आप माँ से जाएंगे, आपके सामने दो थप्पड़ मार के माँ आशीर्वाद नहीं देगी, तो आपको ख़त्म करके हम जाएंगे अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने, तो अल्लाह हमको क्या देगा? क्रिएट तो आपको उसी ने किया, और उसी के क्रिएटर को हम ख़त्म कर रहे हैं। हम गाली दे रहे हैं, हम लूट रहे हैं,
तो आपको ख़त्म करके, वो भी तो माँ है ना, तो जब आपकी माँ आशीर्वाद नहीं दे सकती है तो वो आपको आशीर्वाद कैसे देगा? आप तो सब कुकर्म कर रहे हैं और आप थोप देते हैं कि अल्लाह की जो मर्जी। तो अल्लाह की कोई मर्जी नहीं होती है, मर्जी आपकी है। अल्लाह पापी को भी क्रिएट किया है और अच्छों को भी, खराब को भी किया है। तो अल्लाह एक माँ के 3 बच्चे, एक डकैत, एक लंगड़ा, एक डॉक्टर, माँ तीनों से प्यार करती है। अल्लाह तीनों से करेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आप करते हैं। आप यहाँ से निकलिएगा, किसी लड़की को छेड़ दीजिएगा, पकड़ा जाइएगा, तो कहेगा या अल्लाह लगता है आज दिन खराब था। तो अब आप झुकिएगा, आप कहेगा दिन खराब था, तो नहीं हो सकता ना। तो आप चुनते हैं अपनी चीज़ें। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सब लोग ये समझिए कि आपको जो मिलना है आपके हिस्से जो है मिलेगा, जो नहीं मिलना है आप दुनिया को मार के भी नहीं ले सकते। दूसरी चीज़, जो मिलना है तो आदमी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क या स्मार्ट थिंकिंग और एक बेहतर इंसान बन के काम करना चाहता है तो 4 घंटा पहले मिल जाता है, और नहीं अच्छे तरीके से करता है तो 4 घंटा लेट लग जाता है। मिलना है कम समय के लिए तब उसको मिलता है। तो आप समय को सस्टेन कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। ये जो सोचिएगा जो आपको नहीं मिलना है वो आप ले लीजिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। विज्ञान भी जो कहता है उसको आप समझिए। तो आप फालतू काम करने नहीं आए हैं। हर दिन जो आप पान पराग, गुटखा, 10 ठो लड़कों के साथ बैठ करके ईगो में रहते हैं, तो सर जगह नहीं है। आपके अब्बा वालिद साहब नहीं रहे, दादा नहीं रहे, नहीं होंगे, आप याद करते हैं। आप अभी एक्सीडेंट कर जाइए, 4 दिन में घर में लोग बोलेंगे क्या करेंगे, अल्लाह की मर्जी थी चली गई, काम तो करना ही है ना। तो घर भूल जाएगा आपको। तो जितना दिन है यादगार पल बना लीजिए। एक दूसरी चीज़, जो क्रिएट किया है उसको करने दीजिए सब कुछ, मेरा रिक्वेस्ट है। इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान ही अल्लाह बने, भगवान बने, इंसान ही हजरत बने, कोई ऊपर से नहीं फटे थे। बस उसने अपनी लाइफ को, अपने वे को जीने का तरीका चेंज किया और वो सोचना शुरू किया कि मुझे कैसे जीना है, किसके लिए जीना है। धीरे 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 वो, तो किसी ने औरा बनाया। जब कुछ चीज़ें गड़बड़ होती है तो विध्वंस होता है। जैसे उत्तराखंड में विध्वंस हुआ, केरल में विध्वंस हुआ। तो ये आदमी जो सोचता है कि इतना फलना जात, इतना मुसलमान, इतना राजपूत, एक दिन में सब मुसलमान राजपूत यादव खत्म हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड में 10 लाख आदमी एक ही दिन में मर गए। जो मजदूर गया बाहर काम कर रहे, लौटा ही नहीं। जो मकान में था, जिसकी मकान नहीं ढही वही बच गया। तो आप सोच ही नहीं सकते कि कौन कब खत्म हो जाए, कहाँ अनुबम गिरेगा, कहाँ क्या गिरेगा, पता चलेगा कि एक कंट्री खत्म हो गई। तो चले गए ना। तो कब तक हैं ये आप सोचिए ही नहीं। जब तक हैं तब तक दूसरों को मुस्कुराने का अवसर दीजिए। अपनी कोई लाइफ नहीं होती है। खुद भी आप विश्वास आपके भीतर नहीं है तो दूसरों के लिए कैसे जिया जाए। हम भी चाहते हैं आने वाला जो समय है, हम नहीं तो कोई और बेहतर करेगा तो चेंज होगा। चेंज तो स्वाभाविक नियति है ना। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले तो पूरी दुनिया उस वक्त यजीद के साथ थी कि नहीं थी? पढ़ लीजिए हदीस, कुरान शरीफ साहब, सब कुछ को पढ़िए, पढ़ना चाहिए। पत्थरे तक चली, जूते तक चले, गालियां दी गई मोहम्मद साहब को। नमाज के वक्त कुर्बानी देनी पड़ी उन्हें। लेकिन आज उनके जीने के तरीके ने, उनकी थिंकिंग, उनका वे ह्यूमैनिटी के लिए 1/3 इस्लाम को पहुंचा दिया। जैसे क्राइस्ट का वह त्याग 2/3 वर्ल्ड में
पहुंचा दिया। परिस्थितियां क्या थी? बुद्ध को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, रोड़ा पत्थर गालियां दे करके। आज तक हम बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और जान भी नहीं पाए इंडिया, लेकिन चीन से लेके जापान तक बुद्ध को लोग मानते हैं। दुनिया की जितनी डेवलप कंट्री है बुद्ध को मानती है। हाँ? पहुंच गई ना। तो परिस्थितियां किस वक्त चेंज करती है, इसको समझने की कोशिश। ये अलाउद्दीन के चिराग नहीं है, ये लोग, जाना पड़ेगा इन लोगों को। इन लोगों ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया। इन लोगों ने नफरत पैदा किया, इन लोगों ने कोलैप्स किया है सालों ने। इंसानियत के लिए खतरा है। एक भी अच्छे लोग इंडिया पैदा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं है? पॉलिटिशियन भी नहीं। आप कहते हैं क्या होगा? वक्त ने तो मोहम्मद साहब को भी नहीं छोड़ा, राम को वनवास आना पड़ा। जरासंध की युद्ध हुई तो कृष्ण को शिखंडियों का सहारा लेना पड़ा और मथुरा छोड़ के नदी के किनारे जाना पड़ा। बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा। गुरु गोविंद के दोनों बच्चे चिनार में चुना गए या शहीद हो गए। परिस्थिति किसको बख्शा है? किसको? करोड़ रुपया खर्च किया रघुवर दास, सीएम रहते हुए निर्दलीय जीत गया। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, बाय इलेक्शन लड़ने गए, राजा पीटर जीत गया, क्रिमिनल। चंद्रबाबू नायडू के लिए बिल गेट्स और अमेरिका के राष्ट्रपति आते थे, दोनों बार जमानत जब्त हो गई। शीला दीक्षित भारत की नंबर 1 मुख्यमंत्री थी, एक फ्रॉड आया, आरएसएस का बी टीम 2 तार काटा और 12,000 वोट पर सिमटा दिया। हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, साइकिल से चलते थे, दोनों सीट जमानत जब्त हो गई, दोनों। अटल बिहारी वाजपेयी की 84 में जमानत जब्त हो गई, 3 बार पहले चुनाव हार गए। जेपी लोहिया हिम्मत नहीं कर सके चुनाव लड़ने की, मधुली में 9 बार लड़े, 9 बार हार गए। राजनारायण 1 बार लड़े, कई बार लड़े, 1 बार जीत गए इंदिरा गांधी से। 1 साल के बाद बोला जो इंदिरा का नहीं हुआ पब्लिक मेरा क्या होगा, रिजाइन करके छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात की थी, ठीक है, आप कहते कि नहीं आई एम चेंज। जेपी बोलता कि नहीं पहले मैं चेंज करूंगा इस दुनिया को, ये पॉलिटिशियन को नहीं बैठाता। आप भगवान क्यों बनना चाहते हैं? आप बदलना क्यों नहीं चाहते हैं? इस कंट्री में अच्छे लोगों का मतलब है कबीर, हजरत हुसैन, गुरु गोविंद, जो अपनी जिंदगी और अपनी सब कुछ कुर्बान करके बुराइयों को मिटाने की ताकत रखता हो। तो आप अच्छा बनना चाहते हैं, फिलॉसफी देंगे, एक अच्छा दर्शन देंगे, लेकिन जब चेंज की बारी आएगी तो आप उससे भागेंगे। क्यों भाग गए आप? क्यों चुनाव लड़ करके भाग गए? आप चैलेंज में लेते। नेहरू जी को कहते कि आप रुको, पहले मैं चेंज करता हूं, उसके बाद तुम बैठना। नीतीश कुमार जी नहीं लड़ पाए, चंद्रशेखर जी, भैया मोबाइल बंद रखिए। इसीलिए सर बिहारीपन छोड़ देना पड़ेगा, तभी आप लाइक माइंडेड होइएगा। आने वाला पीढ़ी आपको नहीं बख्शेगा। लालू यादव 11 बार चुनाव हारे, परिस्थितियां थी। भूमिहार बावन का वोट नीतीश को नहीं देना चाह रहा था, दे दिया चिराग को, पार्टी को जबरदस्ती। 43 सीट पर ये जीत गए। एक बार तो एमपी में सुन पर आ गए, 21 सीट एक बार जीते। 2 बार छपरा हारे, 2 बार मधेपुरा हारे, 2 बार पाटलिपुत्रा हारे, 2 बार फिर बीबी छपरा हारी, राघोपुर 2 बार हारे, सोनपुर हारे। परिस्थितियां, सरकमस्टांसेस, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको समझना होगा। 1.5 करोड़ फॉलोवर है, 7 करोड़ फॉलोवर है नरेंद्र मोदी के। देखिए कितनी ट्वीट होता है तो 9,000 7,000 क्रॉस नहीं करता। हम 5.5 लाख फॉलोवर हमारे नहीं है। एक ट्वीट करते हैं तो 4,000 6,000 से शुरू होता है, 33,000 तक जाता है। 66 लाख फॉलोवर है नीतीश कुमार के। 150 ट्वीट नहीं होता है, रीट्वीट नहीं होता है, 60 रीट्वीट नहीं होता है।
लाइक्स नहीं जाते हैं। 1.5 करोड़ लालू यादव के खानदान का है, 900, 1000, 1200, 2000 कभी क्रॉस नहीं किया। 22 लाख फॉलोवर है ट्विटर पर सुशील मोदी, 9 ठो, 12 ठो, 14 ठो, 15 ठो रिट्वीट होता है। अप्रोच पप्पू यादव चलता है तो सोशल मीडिया चलता है, नहीं चलता है तो रुक जाता है। पप्पू यादव चलता है तो यूट्यूब चलता है, नहीं तो रुक जाता है। क्योंकि आप पॉलिटिकल इवेंट्स अब नहीं कर सकते हैं, लोग आपको लाइकिंग नहीं करेगा। आप नाक रगड़ के मर जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आपको अपने जीने के तरीके जो दूसरों को अच्छा लगता है उसको आपको तय करना पड़ेगा, और जो दूसरों को सुनने में अच्छा लगता है वैसा मत जिए, दूसरों को जीने में अच्छा लगता है वैसा जिए। ये जो सुनाने में आपको लगता है कि मीठी बात बोल के निकल जाए, ये हालात नहीं है देश में। नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए, लाइक्स चीजें कहाँ आ गई। अलग बात है कि ईवीएम उसको दोबारा जिता दिया, और उसने सारी चीजों को खरीदने की कोशिश की है, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन कब गाड़ी पर मैं जा रहा हूं, बाज के चंगुल से करेत सांप छूटा और मेरे मोटरसाइकिल पर गिरा, दोनों भाई को काट लिया, दोनों भाई मर गए। तो वो कब तय कर दे उसको हम आप नहीं देखें। बस मैं इतने कहूंगा आपसे, पॉलिटिकल इवेंट्स मत करिए, कंप्लीट पागलों की तरह काम करने की इंसानियत के लिए जरूरत है। आपके किसी मित्रों पर, किसी टीम पर जाति का और धर्म मजहब का उंगली नहीं उठना चाहिए। आप एक बेहतरीन दुनिया के लिए नायाब, ये हीरो, पासवान बोले ये मेरा हीरो, यादव बोले ये मेरा हीरो, राजपूत बोले मेरा हीरो, हिंदू बोले मेरा हीरो, मुसलमान बोले मेरा हीरो। बस थोड़ा सा आपको जीने के तरीके बदलने होंगे। धर्म, मजहब, कास्ट कभी किसी चीज को बदलने नहीं देता। मुझे अत्यधिक खुशी होगी, मैं 2 घंटा कई कामों को छोड़ के आपके लिए, आप लोग के लिए मैं बैठा रहा। बहुत जाम लगा हुआ था। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे उल्लास देखना, मैं छोड़ता नहीं हूँ घटना को, क्योंकि हर आदमी इंतजार करता है कब पप्पू यादव आएगा। मेरे जाने से कुछ नहीं होता, वहाँ 4-5 चीजें होती है। बिहार के हालात अच्छे नहीं है, दुनिया जान लेती है, दुनिया देख लेती है पप्पू यादव के जाने से। सेकेंड, जस्टिस मिल जाता है मेरे जाने से तुरंत। आप ही के फुलवारी में अभी 3 मर्डर हुए, तीनों में गए तो जस्टिस मिल गई, और उसके हाथ में 20,000 से 50,000 रुपया मिल गया तो जीवन उसका सस्टेन कर गया। हम होगा कुछ नहीं, लेकिन एक छोटी सी दुकान, चाय, सब्जी, अंडे की दुकान करके अपनी लाइफ जी लेता है 20,000 से 50,000 के बीच में। थर्ड, नेता अपराधी माफिया को डर रहता है, ये हमारा नाम भी नहीं बख्शेगा, नाम लेके बोलेगा, और नहीं होगा तो ये मेरे घर के आगे ना बैठ जाए। तो ये गोरी चमड़ी गलत लोग सबसे ज्यादा प्रोपगंडा से डरते हैं, गोली से नहीं। इन डॉक्टर को, इन सब को डर लगता है कि एक बार दुनिया में प्रोपगंडा हुआ तो मेरी बाजार खत्म हो जाएगी। तो सबको पता है कि पप्पू यादव नहीं बख्शेगा। तो डर वहाँ है, डर गोली से नहीं है। डर वहाँ है कि ये जिस चीज़ में लगेगा, जब तक ये करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। डर बैठा रहना चाहिए किसी का भी। डर निकल जाएगा तो आदमी हैवान हो जाता है, रावण हो जाता है, यजीद हो जाता है, कंस हो जाता है। तो कम से कम अपराधी, माफिया, इन लोगों को डर तो रहता है कि इसको जाने दो, उसके बाद कुछ करेगा। तो ये 4 चीज हो गए, तुरंत जस्टिस,
औकात मेरी यदि 20,000 की है या 50,000 जेब में तो दे देता हूँ, खाना भी नहीं खाता। दुनिया जान लेती है कि बिहार की स्थिति सही नहीं है। और चौथा, इन कुत्तों के भीतर डर तो बैठ जाता है। मेरे हिस्से खाली ही रखे अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका काम तो करता हूँ। बस मैं इतना कहूँगा, आप सब लोग जुटे हैं, मुझे खुशी होगी कि हम लोग मिल करके कुछ करें। जी।